ही शब्द कहेंगे, तुमने धर्म पूछकर मारा है, हम धर्म बता कर मारेंगे। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ 140 करोड़ जनता आपके साथ है, आप आगे बढ़िए और पाकिस्तान को नक्शा से नाम और निशान। तेरी गद्दारी थी, आज हमारी बारी है। नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये कौन सा मजहब है कि जिसके इस ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में इस बात को लिखा गया है कि पीछे से वार करो। ये कैसा ग्रंथ है? जय हिंद दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जिस बर्बरता के साथ कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला किया और उसमें करीब 29 हमारे हमवतन, हमारे भारतीय नागरिकों ने अपनी जानें गंवाई, जिसके बाद हर हिंदुस्तानी उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। उस दुख की घड़ी में सभी लोग उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, उनके लिए ये जो शोक सभा का आयोजन किया गया है विहंगम योग संत समाज के द्वारा शिवहर जिले में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी काफ़ी सख्त अंदाज में जिस प्रकार से बिहार के दौरे के समय उन्होंने हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी बोला, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये दुनिया को साफ संदेश देना था कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के हर एक नागरिक, हर एक दल, हर एक समाज एकजुट है और एकजुटता के साथ अपनी अखंडता का सबूत पेश करने के लिए तैयार है। हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित विहंगम योग संत समाज के आयोजक, सबसे पहले जय हिंद। जिस प्रकार से भारतीयों के साथ 29 भारतीय नागरिकों ने अपनी जानें गंवाई और उस बर्बरता के साथ उनके साथ ये जो सलूक हुआ, ये कैसी इंसानियत, ये कहाँ का मजहब सिखाती है? ये तो भारत का मजहब ही नहीं है। भारत तो सदा अमन, शांति और धर्म और अध्यात्म में आगे रहा है। सारे संसार को एक रूपता में लाने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस तरह की भावना को लेकर हम ऋषि संतान हैं, हम भारतवासी सभी ऋषि मुनि के संतान हैं। जहाँ राम और कृष्ण जैसे योद्धा और वीर लोग पैदा लिया, आज हम भारतवासियों को आह्वान करते हैं अपने पूर्वजों राम और कृष्ण की तरह से शक्ति लेकर, और उनकी शक्ति लेकर हमारी सेना जो सबसे आगे रहती थी संसार में, आज भी है। संसार का सबसे अच्छा सेना भारत के पास है, सबसे शक्तिशाली सेना भारत के पास है। और हम इस तरह से दीनहीन की तरह से जी रहे हैं कि आगे 2-4 आतंकवादी, बगल का गलत लोग जो आतंकवादी के द्वारा ही सब कुछ कराना चाहता है उनकी उन्नति उससे, लेकिन भारत की उन्नति तो धर्म और ज्ञान से हुआ है। और धर्म के आधार पर हम संसार के ऊपर सब कुछ करने के लिए तैयार है। संसार में सब जगह भारत का डंका पीटा जा रहा है, सब जगह भारत का जय जयकार हो रहा है। यहाँ लगता है कि वो समय बहुत नज़दीक आ गया है जब संसार के नक्शा से कहीं हट न जाए पाकिस्तान। यह स्थिति संतों का हुंकार है और संतों का यह आवाज़ है कि यह जरूर होगा। 80 वर्ष के बुजुर्ग के अंदर भी जब इस प्रकार का जोश और इस प्रकार का जो है मतलब खून खोल रहा है, हृदय झकझोरा हुआ है, और मतलब अभी भी इस उम्र में अगर आप इस प्रकार के बयान अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह साफ संदेश पाकिस्तान को जाता है कि भारत का हर एक नागरिक अब एक साथ है, भारत सरकार के साथ है, भारत के हर वो निर्णय के साथ है जिसमें पाकिस्तान के जो मतलब पनाहगार हैं, आतंकवादियों के पनाहगार, उनको नस्तनाबूद करने के लिए। तो हम सभी भारतवासियों को और उसमें नारी शक्ति को इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी होगी, और इस युद्ध के लिए हम सभी भारतीयों को हमेशा तैयार रहना होगा। और हम जब कभी भी निकले, किसी भी काम से निकले, तो मेरे हाथ में, सभी के हाथ में कुछ ना कुछ हथियार होना चाहिए। और जो स्थिति बनती जा रही है प्रत्येक के घर में, लेकिन आपको बता दें कि हमारे भारतीय सेना का शौर्य जो है अभी इतना कम नहीं है कि हमारी घर की नारियां, बेशक नारी शक्ति है लेकिन अभी बहुत है। पाकिस्तान को अभी इतनी औकात नहीं हुई है कि अभी आप लोगों को जाना पड़े। अभी सेना के पास बहुत क्षमता है। क्या कहेंगे? यह पहली घटना हुई है पूरे विश्व में कि धर्म और जाति पूछ करके मारा गया है जी। और कलमा पढ़ने की बात है। मैं कहता हूँ बड़े उपदेशक उस समाज में लोग हैं और बड़े बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन इन घटना ने उस समाज को अपने उस उपदेश के बारे में यह बताना चाहिए। क्या ये उस समाज का उपदेश है कि किसी को धर्म पूछ करके मारो? क्या कलमा का अपमान नहीं हुआ है? बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि अगर कोई इस्लाम है,
इस्लाम की बात लोग करता है तो इस्लाम की बहुत बड़ी बदनामी हुई है कि धर्म पूछ के किसी व्यक्ति को मारा गया है। उस भारत में जो भारत पूरे विश्व की शांति की बात करता है, जो भारत पाकिस्तान के आज भी जो पाकिस्तान यहाँ जा रहे हैं पाकिस्तानी, वह इलाज कराने भारत में आए थे। भारत उनके जनता को इलाज कराती है, भारत उनको बुरे वक्त में मदद करती है। उसके बावजूद भी अगर ऐसा पड़ोसी हम लोग के पास है तो भारत को सोचना चाहिए और ऐसे पड़ोसी का खात्मा होना आवश्यक है। देश की जनता की यह मांग। हमारे देश के, हमारे वतन के बच्चा क्या बोलते हैं, दूध मांगेगो तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगो तो चीर दूंगा। ये नारा एक बच्चा लगाता है और उस कश्मीर का, वो पाकिस्तान का औकात है। यहाँ के अगर युवा एक बार हुंकार भर देगा तो पाकिस्तान कहाँ उजड़ जाएगा पता ही नहीं चलाता। माना जाता है कि संत समाज मतलब हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आज आप लोग के अंदर भी जिस प्रकार से खून में उबाल है, क्या है? खून में इतनी उबाल है कि संत क्षमा करना सीखा है, केवल सहनशीलता का पराकाष्ठा है। लेकिन कब तक? तब धरि प्रभु मनुज शरीरा आ हरहि कष्ट सजल सब पीरा। अत्याचारियों के नाश के लिए संत को भी अगर गांडीव उठाना पड़े तो ये धर्म के विरुद्ध नहीं होगा। और भगवान परशुराम में उठाया। हाँ, परशुराम ने उठाया था। एक परशुराम। और यह पाकिस्तान जिसको खाने के लिए अन्न नहीं है, आज पीने के लिए उसको पानी नहीं मिलेगा और वह इस नक्शे से मिट जाएगा। लग रहा है जिस प्रकार से देश का माहौल है इस वक्त, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, जिस प्रकार से कदम उठा रहे हैं, क्या आप लोग संतुष्ट हैं या फिर आप लोगों की कोई और भी ही नहीं? पूरा संत समाज उनके साथ है, पूरा भारतवासी उनके साथ है। वहाँ की सरकार की चूक है। वहाँ की सरकार बगैर केंद्र सरकार को सूचित किए हुए वो पर्यटक स्थल को चालू कर दिया जो किसी के संज्ञान में नहीं था, इसीलिए वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई थी। मतलब है क्या ये देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, और खास करके हम पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो जिस प्रकार से वो हमेशा से पनाह देते आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और सारी दुनिया जान चुकी है कि ये हरकत पाकिस्तानी है। जी हाँ, हमारे मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको लड़ाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनको जो है सो पाकिस्तान को हम लोग इस तरह से मारेंगे, खाना पीना दाना पानी सब खत्म कर देंगे, ऑटोमेटिक वो लोग मर जाएगा। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को भय और लालच दिखलाकर भेज रहे हो नादान। परीक्षण खुले स्तर पर खुली हुई शैतानी है और सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। तो इस प्रकार से हरकत है तो हिंदुस्तानी भी अब मतलब मुस्तैदी से तैयार है और हर मोर्चे के लिए तैयार है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेना जो हमारे हैं पूरी तरीके से तैयार है। क्या कहेंगे? एक ही शब्द कहेंगे, तुमने धर्म पूछकर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ 140 करोड़ जनता आपके साथ है, आप आगे बढ़िए और पाकिस्तान को नक्शा से नाम और निशान हटा दीजिए। आखिर कुछ नहीं, बस राफेल है, जो राफेल को उतारिए डायरेक्ट, उसको आरती दिखाने के लिए मत रखिए। राफेल आपके पास वो भी तो कह रहा है कि F-16 रखे हैं। बिल्कुल रखे हुए, तो भारत से ताकतवर नहीं हो सकता है। भारत के पास इतना गोला बारूद है, इतना हथियार है कि एक ही क्षण में खत्म हो सकता है। आधी रात जब सोएगा उस समय पाकिस्तान जब आधी रात जब भारत उठेगा तो पता चलेगा कि पाकिस्तान नक्शा में है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है इस वक्त हमारे देश का माहौल, इस वक्त हमारे देश की जनता के जहन में क्या है, मैंने आपको दिखाया टाइम्स ऑफ कलयुग पे। मेरा नाम है पिंटू सोनी। जय हिंद।